नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, आज अमित शाह राज्यसभा में दिल्ली के बिल को पेश करने वाले हैं। ये पूरा मामला यहां ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ लोकसभा में बीते दिन ये पास हो चुका है और आज भी केजरीवाल को राज्यसभा से तगड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन अब देखिए, संजय सिंह का बयान सामने आ गया है। संजय सिंह कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच के खिलाफ ये फैसला है। ये जो बिल है ये संघीय ढांचे के खिलाफ ये बिल है। ये देखिए, इनको बिल को एकदम गलत बताने की कवायद तेज कर रहे संजय सिंह और ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो बिल आ रहा है राज्यसभा में, आज देखिए हड़बड़ी है, आप नेताओं में डर का माहौल है और एक घबराहट है। तो घबराहट में संजय सिंह कुछ भी बोल रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि ये जो बिल है, ये ऑर्डिनेंस जो है ये खिलाफ है, ये संविधान के ढांचे के खिलाफ है, ये संघीय ढांचे के खिलाफ है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले के खिलाफ है, इसके साथ ये संविधान के खिलाफ है, जो कि संविधान में आपको बता दें इस बिल को बताया गया है। और संविधान के अंतर्गत ही अमित शाह ने कहा था कि ये संविधान के अंतर्गत ही ये बिल आता है। संसद में सरकार किसी भी बिल को लेकर आ सकती है, संसद के पास इतनी शक्ति होती है। खैर, ये देखिए बौखलाहट है, संजय सिंह कुछ बोलेंगे ही। संजय सिंह ने यह भी कहा कि आपने दिल्ली के बिल को बस इसलिए लाया क्योंकि आप डर गए हैं। आपको पता है कि आप दिल्ली में हार रहे हैं। 1993 से ही ये पार्टी दिल्ली में आ नहीं पा रही है। ये देखिए, बोला दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का फैसला इन्हीं पार्टी ने किया था और 2003 में इसके लिए वो पार्टी जो बीजेपी है वो बिल लेकर आई थी और आज इसी बात को बीजेपी विरोध कर रही है। बीजेपी डर गई है और बीजेपी दिल्ली में आ नहीं पा रही है, इसीलिए इस बिल को लेकर आई है। हम इस बिल का लगातार विरोध करते रहेंगे। और अब देखिए, संजय सिंह यही नहीं रुक रहे। संजय सिंह ने तमाम ऐसी बातें कही है जिससे ये साफ झलक रहा है कि संजय सिंह को केवल ये मतलब है कि कैसे भी करके कोई भी पार्टी साथ आ जाए और हम राज्यसभा में आंकड़ों में बीजेपी को हरा दे। लेकिन नहीं, राज्यसभा में बीजेपी के पास पूरे आंकड़े हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी। लेकिन और सुन लीजिए कि संजय सिंह ने और क्या बयान दिए हैं। संजय सिंह ने कहा है कि जब भ्रष्टाचार की बात बीजेपी करती है तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन बात कर रहा है। देखिए, इन्होंने किस तरीके से कहा है, ओसामा बिन लादेन जैसे अहिंसा पर ज्ञान दे रहा है। जब बीजेपी भ्रष्टाचार की बात करती है तो प्रतीत होता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर बात कर रहा है। ये देखिए संजय सिंह का कहना है। और देखिए, ओसामा बिन लादेन से बीजेपी की तुलना की है कि अहिंसा पे जैसे ओसामा बिन लादेन था, वैसे भ्रष्टाचार पे बीजेपी। पूरब से पश्चिम तक घूम जाइए, ये कह रहे संजय सिंह कि पूरब से लेके पश्चिम तक घूम जाइए, हर जगह इनके भ्रष्टाचारी लोग मिलेंगे। और बीजेपी इस तरीके से पूछती है कि तुमने कितने करोड़ का घोटाला किया तो इधर आ जाओ, तुमने कितने करोड़ का घोटाला किया तो हमारे पार्टी में मिल जाओ। मोदी नाम के ये डिटर्जेंट से धुल जाते हैं और बीजेपी में आ जाते हैं, ये कहा है संजय सिंह ने। और देखिए, यहाँ पर लगातार ये बातें चल रही है कि संजय सिंह के बारे में ये जो लगातार जनता कह रही है कि ये बौखलाहट है, केवल एक ही नेता यहाँ बचे हुए हैं केजरीवाल के पास। संजय सिंह के अलावा कौन है? संजय सिंह के अलावा एक सिसोदिया जी थे जो अंदर हैं, बाहर नहीं आ पा रहे, सीबीआई ईडी में फंसे हुए हैं और कोर्ट भी कह रही है कि वो जिस तरीके से अपराध उन्होंने किया है, जिस तरीके से सबूत मिले हैं, उन्हें बाहर नहीं किए जा सकते। खैर, अब ये कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी। हेमंत विश्व शर्मा, देखिए हेमंत विश्व शर्मा को टारगेट कर रहे हैं येदियुरप्पा जी, शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी में तो भ्रष्टाचार करना उपलब्धि है, मतलब संजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों को पार्टी में उनका स्वागत करती है और भ्रष्टाचार जो करती है उसी को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कराती है। ये कह रहे संजय सिंह जो खुद भ्रष्टाचार करके उनकी पार्टी बैठी हुई है। शीश महल घोटाला, शराब घोटाला, हवाला कांड, तमाम पता नहीं कितने घोटाले, और यहां तक कि पंजाब में भी विधानसभा के अंदर इनको कांग्रेस नेता लगातार खरी खोटी सुनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी गठबंधन में साथ आ गई है, लेकिन कुछ नेता कांग्रेस के ऐसे हैं जो अभी भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि केजरीवाल को समर्थन ना दिया जाए। इनके भगवंत मान को ड्राइवर बताया जा रहा है केजरीवाल का, कि केजरीवाल के ड्राइवर भगवंत मान है। खैर, ये कह रहे हैं कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल टिकेगा नहीं और अगर ये टिक भी गया तो आगे सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी करार दिया जाएगा। ये असंवैधानिक है, संविधान के अनुच्छेद में इसकी चर्चा है।
लेकिन संजय सिंह के हिसाब से ये असंवैधानिक इसलिए हो गया क्योंकि पूरा ट्रांसफर पोस्टिंग देखिए किसके पास जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के पास, केंद्र सरकार के पास। दिक्कत किसको होगी? केजरीवाल को होगी। घोटाले नहीं छिपा पाएंगे। विजिलेंस के साथ वही किया जिस तरीके से। अब मैं आपको बता देती हूं कि राज्यसभा में भी इनकी हार होगी। अमित शाह के लोकसभा भाषण को याद कीजिए और देखिए अमित शाह ने कहा था कि केवल डर के वजह से इस बिल का अपोज करना यह गलत है कि आप गठबंधन में हैं। उन्होंने तमाम पार्टियों को सुनाया था। अब मैं आपको राज्यसभा का आंकड़ा दे दूं, दर्शकों, बहुमत से भी आगे बीजेपी निकलने वाली है। वाईएसआर कांग्रेस और यहां पर बीजू जनता दल के साथ जो समर्थन मिला हुआ है, इसके साथ ही टीडीपी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो बिल के साथ रहेगी। यानी कि यहां केजरीवाल को राज्यसभा से भी पूरा झटका। एनडीए के पास बातचीत करें तो 103 सदस्य हैं और देखिए एनडीए के अलावा यहां पर बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस के 9 सांसद भी साथ आ गए। अब ऐसे में बहुमत तक ये जो आंकड़ा है आज पहुंच कर ही रहेगा। राज्यसभा में बिल पास होगा तो आपको मैं आगे की प्रक्रिया समझा दूं। राज्यसभा में बिल पास होने के बाद इसको जो है फुल एंड फाइनल जो है इस बिल को पूर्ण तरीके से तैयार द्रौपदी मुर्मू के सिग्नेचर से किया जाएगा और उसके बाद ये भारत में कानून बन जाएगा। और इसी तरीके से इस बिल के आने के बाद राजधानी की सत्ता से थोड़ी शक्तियां केजरीवाल की छिन जाएंगी और बौखलाहट इसी बात की है। आगे मैं आपको बता दूं कि एनडीए को चुनौती देने वाले इंडिया के पास सारा जुगाड़ करके भी देखिए, एक तो इनके पास अगर बीजेपी की बात करें तो 103 सदस्य एनडीए की और अलग अलग भी निर्दलीय दलों को मिला लेते हैं तो बहुमत का आंकड़ा पास हो जाता है। और हम विपक्षी दलों की बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के हिसाब से इनको कुल जोड़ तोड़ की राजनीति करने के बाद भी केवल 109 सदस्य हैं, बहुमत से काफी पीछे। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि आज राज्यसभा में इस बिल की जीत होगी, केजरीवाल की हार होगी और आज फिर से राज्यसभा में अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे। अब देखिए दर्शकों, यहां आज 2 बजे से कार्रवाई शुरू होने वाली है और अभी राहुल गांधी की वजह से कार्रवाई को ठप किया गया। इतना हंगामा जोरदार, आज देखिए कितनी नौटंकी संसद के अंदर होती है। इन्होंने नौटंकी का घर बना दिया संसद को, जितने दिनों से ये हंगामा कर रहे हैं। और इसी तरीके से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा, अब चर्चा की शुरुआत भी हो चुकी है और केजरीवाल आज राजनीति से थोड़े नीचे होते दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह ने आपको बता दें जो भाषण दिया दिल्ली सेवा बिल पर, पूरे बिल को समझा दिया और बता दिया कि लोकसभा चुनाव में 2024 में भी बीजेपी का बिगुल बजेगा। तो इस तरीके से यहां पर विपक्षी पार्टियों के लिए तगड़ा झटका है क्योंकि बिल की वजह से कई ऐसे विपक्षी दल हैं जो ना चाहते हुए भी कांग्रेस पार्टी जैसे हो गई केजरीवाल का सपोर्ट कर रही है। जो केजरीवाल चाह रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी हमसे मिली रहे, अमित शाह ने वही बोला, कांग्रेस भले सपोर्ट कर ले लेकिन अभी आने वाले समय में ये आपसे आते हुए साथ दिखाई नहीं देंगे, ये लिख कर रख लीजिए। अमित शाह ने समझाया केजरीवाल के लिए कांग्रेस पार्टी को। लोकसभा भाषण आपको याद होगा जब उन्होंने पेश किया था 4 दिन पहले, उन्होंने कहा था कि लिख कर रख लीजिए ये अध्यादेश आने के बाद गठबंधन से दूर होते दिखाई देंगे। और खैर अब देख रहे हैं कि आज राज्यसभा में पारित होने के बाद देखिए बहुत बड़ी राजनीति में आंधी आएगी और अब कहा जा रहा है कि उसके बाद भी कई ऐसे चुनावी मोड़ ये राजनीतिक पार्टियां ले सकती है क्योंकि इस बिल के आने के बाद केजरीवाल जरूर कुछ और गणित लगाते हुए दिखाई देंगे। तो ये पूरा मामला था आज राज्यसभा में बिल को पेश, आधार संजय सिंह बौखलाएं। जो भी आपकी राय, क्या लगता है संघीय ढांचे के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्या ये बिल है? जहां अमित शाह ने कह दिया कि संविधान के अनुसार ही हम इस बिल को लेकर आ रहे हैं। तो बने रहिए, जो भी आपकी राय जरूर रखें। शुक्रिया।